जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सोम टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक ने अपने सेक्टर के अपोजिट लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी ऑलमोस्ट नेगेटिव रहे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए भी इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 1.99% के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और लास्ट 1 ईयर में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, लगभग अपने शेयर की वैल्यू को 2x के साथ इंक्रीज किया। लास्ट 6 मंथ में भी पॉजिटिव में ही परफॉर्म किया, 25% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 3 मंथ से वीक परफॉर्म कर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसको डीप में स्टडी करेंगे, इसके पॉजिटिव में परफॉर्म करने के रीजन को भी और लास्ट 3 मंथ में जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उसके रीजन को भी। दोस्तों यदि आप भी किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करेंगे। उससे पहले इस कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सोमा टेक्सटाइल लिमिटेड टेक्सटाइल फैब्रिक को मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल गारमेंट्स, पीस टाइप फैब्रिक, प्रेल कलेक्शन फैब्रिक, स्टिच फैब्रिक, नॉन स्टिच फैब्रिक, विंटेज डेनिम, डेनिम फैब्रिक, इस प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स को भी डिस्कस करें तो चोरकी, कोल्ट, मोजिमो, जोन प्लेयर्स, इंडिगो नेशन, रिलायंस ट्रेंड एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी सेलिंग क्लॉथी से 98% का रिवेन्यू जनरेट करती है और वेस्ट एंड स्क्रैप सेल से ये 2% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी के लेटेस्ट ऑर्डर्स को डिस्कस करें तो दोस्तों 2 मंथ पहले इस कंपनी को 343.95 सीआर के 2 न्यू ऑर्डर्स मिले थे। इसके मार्केट कैप की वैल्यू के समान ही इसको ऑर्डर्स मिले। और अगर इसकी अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की अर्निंग बेहद वोलेटाइल है। इस कंपनी का प्रॉफिट और रिवेन्यू किसी ईयर अप तो किसी ईयर डाउन। फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है। कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग को भी डीप में स्टडी करें तो दोस्तों Q3 की अर्निंग इस कंपनी की शानदार रही, जहां पर सितंबर में इस कंपनी की जीरो सेल थी। अभी सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर में इस कंपनी में 28.01 सीआर की सेल हुई, जो कि सभी लास्ट क्वार्टर्स को बीट करती है। लेकिन इसके सामने दिसंबर क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे इंक्रीज हुए लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। लास्ट क्वार्टर में 3.09 सीआर के एक्सपेंसेस थे और अभी 27.72 सीआर के हैं, यानी 28.01 सीआर की सेल हुई, उसमें 27.72 सीआर के एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.29 सीआर और इस क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही। सितंबर क्वार्टर में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। उससे पहले भी इस कंपनी का प्रॉफिट्स अप और डाउन रहा। लास्ट ईयर्स के कुछ क्वार्टर्स में इसका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी में इन क्वार्टर्स में अदर इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई। सितंबर 2024 के क्वार्टर में 69.49 सीआर की अदर इनकम थी, जिसके कारण इस कंपनी का प्रॉफिट भी अप गया। और अभी हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डिस्कस किया कि रेवेन्यू के समान ही कंपनी का प्रॉफिट है वो इसकी अदर इनकम ऐड होने की वजह से है। तो दोस्तों अर्निंग वाइज कंपनी बेहद वोलाटाइल है और फिन स्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 362 सीआर ओनली। दोस्तों ये एक नैनो कैप कंपनी है, 500 सीआर के भी मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली है। नैनो कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की आरओसी और आरओई शानदार है, 50 से अबव है। कंपनी की आरओसी 54.58%, आरओई 56.32%, साथ में एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। लेकिन इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 80.6%, प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 0.03%, एफआईआईज की होल्डिंग 0.01%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 19.35%। दोस्तों इस हाई रिस्क की कंपनी में एफआईआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की और इसके ऑल टाइम हाई पर फिर से दिसंबर क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी की। एफआईआईज के साथ डीआईआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की और फिर से इसके ऑल टाइम हाई पर डीआईआईज की तरफ से भी दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। एफआईआईज डीआईआईज को देखते हुए अदर पार्टीज ने भी सितंबर में स्लाइटली बाइंग की और दिसंबर क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग की और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी दिसंबर क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों एफआईआई सेल कर रही है, डीआईआई सेल कर रही है, अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर भी सेल कर रहे हैं। तो इस कंपनी का स्टॉक परचेज किसने किया वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
इस कंपनी का स्टॉक दिसंबर क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स के द्वारा परचेज किया गया। दिसंबर क्वार्टर से पहले इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स का स्टेक 74.98% था, जो अभी इंक्रीज होकर 80.60% हो चुका है। तो दोस्तों, कंपनी की सुपर प्रमोटर कंपनी है रोडवे सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 56.62% स्टेक के साथ। इसके अलावा अमित हरजिंदर गड़कोके जी इसके 18% स्टेक के साथ इसमें सेकंड सुपर प्रमोटर हैं, और थर्ड प्रमोटर हैं मिस्टर तेजा रांडे गड़ोके जी 5.98% स्टेक के साथ। और इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर एलएलपी फंड 0.10% स्टेक के साथ। दोस्तों, ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। सभी इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। ऑलमोस्ट सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो, और अभी हम इनमें से कुछ कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन भी करेंगे लास्ट 1 ईयर और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स का। जैसे इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी KPR मिल लिमिटेड के साथ, वर्धमान टेक्सटाइल के साथ, ट्राइडेंट के साथ, वेलस्पून लिविंग के साथ, और इसके मार्केट के सेम साइज की भी इसकी ये कंपटीटर कंपनीज हैं जो इस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। लगभग सभी 300 प्लस के मार्केट कैप वाली हैं। और दोस्तों, इन सभी कंपनीज में इस कंपनी की ROCE सबसे हाई है 54.58% की, और PE रेशो में भी इन सभी कंपनीज में इसकी PE रेशो सबसे हाई है 68.02% की। अभी हम इस कंपनीज का कंपैरिजन टेक्सटाइल सेक्टर की KPR मिल लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड और आदित्य बिरला लिमिटेड के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे KPR मिल लिमिटेड के साथ, साथ में वर्धमान टेक्सटाइल के साथ। तो दोस्तों, इन तीनों ही कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। सबसे हाई रिटर्न्स देने वाली स्मॉल कैप हाई रिस्क की कंपनी है सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 176% स्टेक के साथ। यहाँ पर इसके चार्ट में आप देख सकते हो कैसे अपनी दोनों कंपटीटर कंपनीज को जून 2025 के बाद इनको बीट करती हुई सबसे हाई रिटर्न्स दे रही है। और KPR मिल ने ओनली 3.73% के ही रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। वर्धमान टेक्सटाइल ने 35% के रिटर्न्स दिए, और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में भी ये अपनी कंपटीटर कंपनीज को बीट कर रही है। लास्ट 6 ईयर के रिटर्न्स में, यानी मार्च 2020 से मार्च 2026 के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो इसने 5370% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर KPR मिल ने 611% के, और वर्धमान टेक्सटाइल ने 164% के। और लॉन्ग टर्म के ही रिटर्न्स कंपेयर करें आदित्य बिरला लिमिटेड के साथ, साथ में वेलस्पून लिविंग के साथ, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन दोनों कंपनी के रिटर्न को भी इसने बीट किया। आदित्य बिरला ने 171% के ही रिटर्न्स दिए लास्ट 6 ईयर में, वहीं पर वेलस्पून लिविंग ने 282% के रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट 1 ईयर में आदित्य बिरला लिमिटेड और वेलस्पून लिविंग ने दोनों ने ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। आदित्य बिरला लिमिटेड के तो 37.49% के नेगेटिव में रिटर्न्स रहे, जबकि वेलस्पून लिविंग के ओनली 1.87% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स रहे। इस कंपनी में रिटर्न्स भले ही अच्छे हैं, लेकिन जब से इसने डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इस कंपनी में अभी वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में ओवरऑल वॉल्यूम है, और डिलीवरी वॉल्यूम तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के ओनली 9% के आसपास है। और लास्ट वीक और लास्ट मंथ में तो इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम बिल्कुल जीरो थे। तो दोस्तों, इन वॉल्यूम से पता चल रहा है कि इस कंपनी में ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि ये एक नैनो कैप कंपनी है। ऐसी नैनो कैप कंपनीज को मैनिपुलेट किया जाता है। हालांकि ये बात इस कंपनी को लेकर नहीं है। अक्सर स्टॉक मार्केट में देखा गया है बिल्कुल नैनो कैप कंपनीज में ऑपरेटर उनके लो प्राइस पर बाय करते हैं, और जैसे ही वो अप ट्रेंड के साथ कंपनी ट्रेड करने लगती है तो रिटेल्स उसको देखकर उसमें एंट्री करते हैं, और हाई प्राइस पर ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें FIDIs ने भी एंट्री की है। हालांकि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सितंबर में FIDIs दोनों की तरफ से बाइंग हुई, और दिसंबर क्वार्टर में ही जैसे उसने ऑल टाइम हाई लगाया तो वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। तो दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन अभी अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव कर रही है। इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी हाई हो चुकी है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट एवरेज साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, और एंट्री पॉइंट एवरेज है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी टेक्निकली ओवरबोट जोन में नहीं है। यानी इस कंपनी में आप अपने रिस्क और रिटर्न, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी से रजिस्टर्ड एलसीज की एडवाइस से इसमें अभी एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और इस कंपनी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट के पैटर्न पर स्टडी करें तो ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 से ही अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है, मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी। और जैसे कि हमने इसके वॉल्यूम्स में डिस्कस किया था कि अभी इस कंपनी में वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में, साथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में भी। तो अभी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 101 रुपीज़ के स्ट्रॉन्ग स्पॉट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसी स्पॉट से इसमें बाइंग वॉल्यूम नज़र आया। नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 2% का अपसाइड जंप था। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए, इसमें जो सेकेंड स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा 66 रुपीज़ का रहेगा और इसका अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 147 रुपीज़, जहां से इसमें 2 टाइम प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। अभी अपने हाई रेजिस्टेंस और अपने फर्स्ट स्पॉट के बीच में ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कभी अपर सर्किट के साथ अप जाता है तो कभी डाउन सर्किट के साथ डाउन आता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउन सर्किट टूटा और 2% का अपसाइड जंप आया। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करते हुए अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट के पॉजिटिव होने का भी, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में। FITIs इसमें एंट्री कर रहे हैं, साथ में इसके ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। FITIs का इस कंपनी में होना एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन साथ के साथ नेक्स्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग आना ये थोड़ा सा हाई रिस्की है। लेकिन इसमें एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके प्रमोटर इस स्टॉक वैल्यू पर भी इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन से तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, और साथ में नेक्स्ट क्वार्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ट्रैक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है और आजकल तो स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल्स हो रही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी की डीप स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।